क्योंकि भी इससे पहले मेरी एक क्लास हो गई। क्लास में मैंने केवल सिलेबस पर डिस्कस किया था, सिलेबस के अलावा कुछ नहीं पता। दूसरी क्लास में अपना थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का मैंने पढ़ाया था, नंबर सिस्टम से अपना चालू किया था। और लगभग कल भी मैंने आधा पढ़ाया था ना, रिकॉर्डिंग जो थी क्लास के हिसाब से रिकॉर्डिंग हुई है। आज उसी टॉपिक को पढ़ा के बिठाते हैं। स्टार्टिंग में अपना जो स्पीड स्लो है ना, उसका रीजन ये है कि किसी को ये नहीं लगे कि अपना छूट गया, बच्चे ने, किसी का कुछ नहीं छूटा, स्टार्टिंग है ना। देखिए, टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। कौन सा टॉपिक था? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को अपन हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, बोलते हैं संख्या पद्धति। अब किसी के सिलेबस में है या नहीं है, इसका बेसिक नॉलेज आपको वैसे भी होना चाहिए। जब तक आपको संख्या के बारे में पता नहीं है ना, तब तक आप कैसे समझ पाओगे गणित को यार। आप बोलोगे गुरुजी किताब पढ़ना सिखाओ, किताब पढ़ना कब सीखोगे? कब तक कैसे अंदर आए आप? और मान लो कि आप चाहते हो नहीं गुरुजी माँ का सिलेबस में तो क्यों पढ़ा रहे थे, आप तो पढ़ना जरूरी है। वैसे अपन देखा जाए तो मोस्टली लगभग हर एग्जाम के इसमें नंबर होता है, और अगर नहीं भी लिखा है तो अपना नुकसान नहीं होगा। इससे बेसिक से बेसिक थोड़ा मजबूत, और वो नहीं है ना मैथ के प्रति, वो डेवलप हो गया। हिंदी में क्या बोलती है आपने इसको? संख्या पद। इसमें जो पढ़ा दिया ना वो बाद में अपन रिपीट कर लेंगे, या फिर आपको रिकॉर्डिंग क्लास प्रोवाइड करवा देंगे, तो फिर जिनका जो छुट्टा है वो एक्स्ट्रा टाइम देके आधे पौन घंटे की क्लास वो है ना, सब समझ में जाएगा। और नहीं भी आए तो अपने एक्स्ट्रा क्लास यहाँ लगा। तो मैंने ये बताया था आपको, इस संख्या को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। तो ज़्यादा उस पर जो कल का है उस पर डिस्कस ना करके अपन सीधा आगे बढ़ते हैं। संख्या को कितने भागों में बांटते हैं अपन? दो भागों में। दो भाग कौन से? एक तो वास्तविक संख्या, और एक दूसरा कौन सा? काल्पनिक। जैसे काल्पनिक संख्या पे अपन को काल्पनिक संख्या पर अपन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं था, ये इसको तो छेड़ना ही नहीं है आपको, ठीक। वास्तविक संख्या के लिए मैंने ये बोला था कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में जितनी भी पॉसिबल संख्या, वो सारी की सारी क्या कहलाती है आपकी? वास्तविक संख्या। मतलब माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्या है सारी, ठीक। फिर इसको कितने भागों में बांटा था आपने? दो भाग। कौन से? परिमेय संख्या, और दूसरा कौन सा? परिमेय संख्या के अलावा दूसरा कौन सा था? परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या कहलाने के लिए आपने तीन शर्तें देखी थी यहाँ पर। कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए आप उस पर तीन बातें लगा के देखो। अगर तीनों की तीनों अप्लाई हो रही है तो आप बोलोगे परिमेय संख्या है। अगर उनमें से कोई एक अप्लाई नहीं हो रही है तो परिमेय संख्या नहीं है। तीनों तीन बातें कौन सी? पहली, वो किसके रूप में हो। दूसरा, क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए। और तीसरा, पी और क्यू क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। पूर्णांक मतलब पूरी पूरी संख्या, जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में जो पूरी पूरी संख्या आती है वो पूर्णांक कहलाती है, ठीक। फिर इसके बाद में आपने क्या कहा था कि गुरुजी दुनिया की जितनी भी बिने हैं, दुनिया की भी बिने हैं, सब किस में आती है? दुनिया के जितने भी आपके साधारण दशमलव है वो सारे किस में आते हैं? दुनिया के जितने भी पुनरावर्त दशमलव वो सारे किस में आते हैं? और दुनिया में जितने भी आपके पूर्णांक है वो सारे किस में आते हैं? यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे। तो इसके बाद में आपने पूर्णांक के बारे में डिस्कस किया था कि गुरुजी पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो पूरी पूर्णांक कहलाती है, और इनकी रेंज क्या होती है? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। और इसमें जो पूरी पूरी संख्या आती है इनकी पूरी पूरी कैसे? जीरो, एक, पूरा पूरा तो आ रहा है, फिर माइनस का एक, पूरा ही आ रहा है। फिर आपने माइनस वाले को क्या बोल दिया था? धन पूर्णांक। प्लस वाले को और माइनस वाले को क्या बोला था? धन पूर्णांक। जीरो क्या था? उदासीन। आपकी जो धन पूर्णांक, इसको हम धनात्मक संख्या बोल सकते हैं क्या? या फिर जो धन पूर्णांक है इसका नाम क्या रखा था आपने? प्राकृत संख्या, है ना। और प्राकृत संख्या में आपने जीरो शामिल किया तो पूर्ण संख्या क्या बन गई थी? पूर्ण संख्या।
अगर आपसे पहली 100 पूर्ण संख्या पूछी जाए तो पहली पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। और 100 भी कौन सी है? 99। ये अपनी बातें होगी। तो इसके बाद में आगे, ठीक है, ये पहले की बातें होगी सारी। चलो अब देखो, जो बच्चे आ जाए हैं तो उनको भी समझ में आएगा पूरा। पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरी पूरी संख्या। ठीक? एक आपने सम भी पढ़ा था कल, भी पूर्णांक का ही पाठ था ना। चलो, पूरी पूरी संख्या। पूरी पूरी संख्या से मतलब समझ में आ रहा है आपको कि जो पॉइंटों में नहीं है, जो भिन्न में नहीं है, वो पूर्णांक कहलाती है। पूरी होनी चाहिए। जैसे 1 पूरा है, 2 पूरा है, आपका 10 पूरा है, 15 पूरा है, 50 पूरा है, ये पूर्णांक है। पूर्णांक माइनस में भी होता है, पूर्णांक प्लस में भी होता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि माइनस अनंत, फिर डॉट डॉट डॉट, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, लिखा मैंने सारा। और ये प्लस में अनंत तक, प्लस में कहाँ तक? अनंत तक। तो देखो ये सारा पूर्णांक हो गया, ये भी पूर्णांक है। अच्छा, डॉट डॉट का मतलब समझ में आ गया क्या आपको? क्या ये डॉट डॉट में लिखा है, इसका मतलब क्या है कि माइनस का 1, माइनस का 2, अब डॉट डॉट का मतलब माइनस का 3 आएगा, फिर माइनस का 4 आएगा, फिर माइनस का 5 आएगा, ऐसे कहाँ तक जा रहा है? और ऐसे ये 1 2 3 4, इसी सीक्वेंस में ये आगे कहाँ तक जा रहा है? अच्छा, इसी को आपने क्या बोला था? धन पूर्णांक। क्या बोला था? और धन पूर्णांक का दूसरा नाम क्या बताया था? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्यों बोली? नहीं, इनको प्राकृत संख्या क्यों बोला आपने? ये संख्या आपको कहां से मिली है? प्रकृति से। और जैसा जैसा काम वैसा नाम, नाम क्या रख दिया? प्राकृत संख्या। अब यहां तक अपन पढ़ चुके सारी जो भी है। अब यहाँ प्राकृत संख्या से अपन चालू करना है। जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृत संख्या क्या होती है, तो आप बोलोगे जो आपकी काउंटिंग होती है ना, आपकी गिनती जो होती है, गिनती आप कहां से शुरू करते हो? 1 से कहां तक ले जाओ? गिनती कभी खत्म होती है क्या? पूरी जिंदगी बैठकर गिनती बोल लो, खत्म नहीं होगी आपकी। तो आप क्या बोलोगे कि गुरुजी जो गिनती होती है वही प्राकृत संख्या होती है। ये शुरू कहाँ से होती है? 1 से, और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक, और ये क्या आपकी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से? दीपक सर से बोल के बाहर से कुंडी लगवा ले, से है ना। ये बात समझ में आएगी। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से अनंत तक जाती है, ये ध्यान रखना है। अब प्राकृत संख्या को अपना आगे डिवाइड करें, तो ये प्राकृत संख्या आगे 2 भागों में बटी होती है। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भाग में से एक भाग कौन सा है? अभाज्य संख्या। कौन सी है? भाज्य संख्या। और दूसरी कौन सी है? भाज्य संख्या। भाज्य, इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है। चलो, अब क्या होता है? अब भाज्य संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जिसमें स्वयं 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग न जाए। क्या बोला मैंने? कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं व 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग न जाए, क्या कहलाती है? भाज्य। गुरुजी नहीं आया समझ में? भी आपसे बोल रहा कि ऐसी संख्या आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी जिसमें या तो स्वयं का भाग जाए या फिर किसका भाग जाए? 1 का भाग जाए। मतलब 2 ही संख्या का भाग जाना चाहिए, या तो स्वयं का या 1 का, तो उसको अभाज्य बोलेंगे। फिर भाज्य किसको बोलेंगे? कि जिसमें स्वयं 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी क्या जाए? भाग जाए, उसको क्या बोलते हैं आप? भाज्य। इसमें क्या हो गया? ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं व 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या
का भाग जाए, भाज्य संख्या, भाज्य पढ़ो एक बार इसको, कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी ओर का भाग जाए क्या कहलाती? तो देखो इसमें देखो, एक तो स्वयं का भाग जा रहा है, एक भाग आपका एक का जा रहा है, और किसी दूसरी का और जा रहा है, किसी दूसरी संख्या का भाग और जा रहा है। भाई खुद का भी जाए, एक का भी जाए, और किसी दूसरी का और जाए, उसको भाज्य बोलेंगे। जिसमें स्वयं और एक का जाए उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य बोलेंगे। इसको और शॉर्ट करते हैं अपन, इसको और शॉर्ट करते हैं तो देखो, एक शब्द होता है इंग्लिश में फैक्टर, क्या शब्द होता है? और फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं अपन गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 12 के गुणनखंड बताओ, तो 12 के गुणनखंड का मतलब हो गया, 12 के फैक्टर का मतलब हो गया कि आपको ऐसी संख्या बतानी है जिनका भाग 12 में जाता है। अब 12 में किस किस का भाग जाता है? क्यों एक का नहीं जाता क्या? 12 में एक का भाग जाता है, 2 का भाग, 3 का भाग, 4 का भाग, 6 का भाग, 12 का भाग। तो ये 12 के फैक्टर हो गए। मैं आपसे पूछूं कि 6 के फैक्टर बताओ, तो 6 के फैक्टर मतलब जिसका भाग 6 में जा रहा है, जिन जिन का भाग 1 है, 2 है, 3 है और 6 खुद है, ये बोलोगे क्या? हाँ या ना? तो फिर इस परिभाषा को अपन शॉर्ट करें तो शॉर्ट कैसे होगी कि ऐसी संख्या को आपने अभाज्य संख्या बोला जिसमें स्वयंकार एक का भाग जा रहा है, और स्वयंकार एक का भाग जाने का मतलब हो गया कि दो ही संख्या का भाग जा रहा है, और दो ही संख्या का भाग जाने का मतलब हो गया कि ऐसी संख्या को आप अभाज्य संख्या बोलते हो जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिसके केवल 2 ही टुकड़े हो, या जिसके 2 गुणनखंड हो केवल, उसे क्या बोलोगे आप? तो फिर शॉर्ट में क्या लिख दिया आपने? तो जी इसको अपन ये कहते हैं डायरेक्ट कि ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी जिसके केवल 2 फैक्टर हो। अरे बात समझ में आ गई क्या? और फैक्टर मतलब जिसके 2 गुणनखंड, और कौन 2? एक तो खुद और एक, आगे बात पकड़ में। और फिर यहां क्या बोलोगे आप कि गुरुजी यहां देखो फैक्टर स्वयं भी है, एक भी है और किसी और संख्या भी है, तो 2 से अधिक हो गए क्या? 2 से, तो फिर क्या बोलोगे कि ऐसी संख्या को ऐसी संख्या को आप भाज्य संख्या बोलोगे जिसके फैक्टर 2 से अधिक फैक्टर हो। बेटा ये बात समझ में आ गई क्या? किसको बोला आपने अभाज्य? भाज्य किसको बोला आपने? मुसड़ वो, सीधी सीधी बात बोलो ना, टेढ़ा क्यों बोल रहे हो? जिसके केवल 2 फैक्टर है वो अभाज्य, और जिसके फैक्टर 2 से अधिक है वो भाज्य है। दोनों अभाज्य नहीं, ये भाज्य है, ये भाज्य है ना। तो अभाज्य किसको बोला आपने? जिसके केवल केवल 2 फैक्टर है। केवल कौन लगाएगा? केवल 2 फैक्टर, और जिसके 2 से अधिक फैक्टर है वो भाज्य। बात समझ में आ गई क्या? अजय भाज्य और अभाज्य संख्या किसके प्रकार है? प्राकृत, धन पूर्णांक या प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। कहां से होती है? अब मैं सबसे पहले चेक करता हूं 2 को, कि 2 भाज्य में आएगा या अभाज्य में आएगा, ये चेक करता हूं। तो 2 के फैक्टर चेक करो आप, 2 में किस किस का भाग जाता है बताओ, देखिए 1 का और 2 का, और बताओ और किसका? बस। और जिसके 2 फैक्टर है वो किस में आएगा? तो 2 कौन संख्या है? भाज्य या अभाज्य? अभाज्य या भाज्य? तो 2 अभाज्य संख्या में आएगा। समझ में आ गई बात? चलो फिर 3 बताओ, 3 अभाज्य में या भाज्य में? अभाज्य में आएगा 3। क्यों? कि इसके भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 3, 1 और 3 ही है, तो 3 भी किस में आएगा? अभाज्य में। 5 बताओ आप, 4 बताओ चलो। भाज्य में क्यों? 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, तो गुणनखंड किससे ज्यादा हो गया? 2 से अधिक हो गए क्या? और 2 से अधिक हो गया तो किस में आएगा? तो फिर यहाँ भाज्य में कितना आएगा? समझ में आ गई बात? आपसे एग्जाम में अगर सवाल पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ऐसा कभी नहीं पूछेगा, आप खुश हो जाओगे गुरुजी मैंने सवाल आ गया, है ना।
ये लल्लू पंजू सवाल पहले पूछे जाते थे, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले ना, भी नहीं पूछता। ये भी पता है कि साहब पूछने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन ये कि बेसिक कवर करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका बेसिक तभी बढ़ेगा जब आपको चीज़ें सारी आती है। ये नहीं कि आप अपना एग्जाम में नहीं आता इसको छोड़ो और आगे बढ़ो। गणित में ऐसा नहीं चलता, इंग्लिश में भी ऐसा नहीं चलता। आपका बेसिक जो बनेगा वो बेसिक से सीखना ही पड़ेगा आपको। अब नहीं गुरु जी मन तो वही बताओ ना जो एग्जाम में, वो आपका आगे का बेस तब मजबूत होगा जब पीछे का क्लियर है। ठीक है ना। अभी एग्जाम में क्या आएगा उसकी भी बात करेंगे, है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी? सबसे छोटी भाज्य 4 है। ठीक। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी? सबसे छोटी विषम अभाज्य, एक की तो बात ही नहीं की, 3 है। अच्छा, एक की बात क्यों नहीं की उसके बारे में बताऊंगा। एक की बात कर लेते हैं जो लगे आती। आपने कहा गुरु जी 3, 2 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया, 4 उसमें आ गया, लेकिन इस प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से हुई थी? तो फिर एक की भी तो बात करो ना। तो एक की बात करते हैं। एक के फैक्टर चेक करो, एक का फैक्टर और बस एक ये वाक्य गया अभाज्य संख्या के। भाई भाई मन साथ रख लो, उसने साफ मना कर दिया कि मेरे साथ रहने के लिए 2 फैक्टर तेरी औकात नहीं मेरे साथ। भग यहाँ से, इसने भगा दिया इसको। क्यों भगा दिया? क्योंकि इसकी औकात नहीं, इसके साथ रहने के लिए कितने फैक्टर? 2 फैक्टर चाहिए। साफ मना कर दिया। ठीक। अब इसने मना कर दिया तो ये किसके पास भग के जाएगा? बाजी के पास। और क्या बोलता है? भाई तू साथ रख ले। मैंने पता है क्या जवाब देता है वो, तो फिर भी रख ले तो डांट ही ना रखू। क्यों? क्योंकि मेरे साथ रहने के लिए कितने फैक्टर चाहिए? तेरे पास है क्या? तो गरीब गरीब आदमी भग यहाँ से, इसने भी इसको भगा दिया। तो एक को अभाज्य ने मना कर दिया, एक को भाज्य ने रखने के लिए मना कर दिया। तो एक भाज्य या अभाज्य? दोनों ही नहीं है। तो एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य। मना कर दोगे ना, तो एक तो न तो भाज्य माता न अभाज्य माता, तो दोनों ही नहीं है आप। तो सबसे छोटी अभाज्य कौन सी बन गई? सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य 2 है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य पूछे तो 3 है। क्लियर सारा? और सबसे छोटी भाज्य पूछे तो 4 है। बढ़ू में आगे? चलो, इसके बाद में क्या आएगा? 5। तो 5 बताओ, इसमें लिखूं या उसमें लिखूं? क्यों? अभाज्य 5 रे कई भाग जाता है। 6 किस में लिखूं? 7 किस में लिखूं? 8, 9 भाज्य में, क्योंकि 9 में 9 का भाग जाता है, 1 का जाता है, 3 का जाता है। तो 2 से अधिक फैक्टर हो गए क्या? सवाल बनता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9। आगे बात पकड़ में? आगे क्या? आगे समझ में सबको कि सबसे छोटी विषम भाज्य 9 होगा, सबसे छोटी भाज्य 4 होगा। चलो, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11, फिर 12 उधर आएगा, 13, 15 उस तरफ, 17 आएगा इसमें, 18 उधर आएगा, 19, 21 बताओ। देखो अब तो 20 तो सम संख्या में बोलूंगा नहीं कि सम तो सारी बात जाएगी है ना, तो मैं विषय में बोलूंगा। तो अब बताओ 21 बाजे में आएगी। क्यों? क्योंकि का 3 का 7 का 21। ठीक। इसके बाद में आप 23 बताओ। अच्छा 25 बताओ, 27 बताओ, 29 बताओ, 36 बताओ, आप 37 बताओ, आप 35 बताओ। 35 बात जे 7 का 5 का भाग जाता है उसमें। ठीक। आप 39 बताओ, आप 39 बताओ, बात जे में आएगा। किसका भाग जा रहा है? 13 का, 3 का, 39 का, 1 का। ठीक। इसके बाद में आप 40 अभाज्य, 43 भी अभाज्य, 45 5 का भाग जाएगा, 9 का जाएगा भाज्य में, 47 अभाज्य में, 50 भाज्य में, 48 49 भी भाज्य में, 51 53 भाज्य में आएगा। 53 के बाद में बताओ आप 59, 57 में 19 का भाग जाता है, 55 में 11 का भाग जाता है, 5 का जाता है। 59 किस में आएगा?
अभाज्य में आएगा ना, 61 बोलो, आप 67 बोलो, आप 71 बोलो, आप 73 बोलो, आप 89 बोलो, आप 83 बोलो, आप 79 बोलो, तो लास्ट में आप, ये सारी संख्या आपकी अभाज्य 1 से लेकर 100, 1 से लेकर 100 तक की जो अभाज्य संख्या है वो मैंने आपके सामने लिख दी, ये अभाज्य। इनको आपको लिखना मुझे नहीं आना चाहिए, खट 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 स्पीड से लिख दो, ये नहीं कि आप इसमें लिखने में सोचने लग जाओ। एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपको खुद को पता चल जाएगा कि जिसमें स्वयं का एक का भाग जा रहा है वो अभाज्य में आएगी, तो बैठ के लिखोगे तो अपना आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक का। अब आपसे देखो जो जो सवाल पूछे जाए वो देख लो, 2 को देखो एक बार, और 2 के अलावा बाकी संख्या को देखो, 2 को छोड़ दो, 2 के अलावा बाकी सारी संख्या जो अभाज्य उनको देखो, 2 को छोड़ के देखो सबको। देखा क्या आपने, क्या नजर आया कि 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं आपकी विषम है, कि 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं क्या आपकी विषम है। तो आप ये बोलोगे गुरुजी 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या क्या होती है, विषम होती है। पहला नोट क्लियर, 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या क्या है, विषम। जब मैं ये कतई नहीं बोल रहा कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती है, ये बात मैं कतई नहीं बोल रहा। सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती, ये बात सही है गलत है, ये बताओ क्यों गलत है। विषम में 15 भी आता है, विषम में 9 भी आता है, विषम में 21 भी आ रहा है, तो ये थोड़ी अभाज्य है। तो सभी विषम नहीं होती, 2 के अलावा सभी अभाज्य विषम होती है, 2 के अलावा सभी अभाज्य विषम होती है, ये उल्टा मामला है। ये सभी अभाज्य विषम होती है लेकिन सभी विषम अभाज्य नहीं होती, सभी विषम अभाज्य नहीं होती। ये वही वही तो कहानी नहीं है कि मान लो कि ये तो विषम संख्या है पूरी, और अभाज्य इनमें हमें अंदर बना दो, तो अभाज्य विषम संख्या के बीच में आ रही कि ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है, बताओ कौन सा वाला है, ये वाला या वो वाला, ये वाला ठीक है। विषम में से कुछ विषम ऐसी है जो अभाज्य, सारी विषम नहीं है, ये तो गलत है। इसमें क्या है कि भाई अभाज्य में और भी संख्या आ रही है, सारी तो विषम आ गई, सारी विषम अभाज्य में आ गई, सारी विषम अभाज्य में थोड़ी आती, फिर बेनारे की वाला ठीक है। बात समझ में आ गई क्या, हाँ या ना। तो ये वाला स्टेटमेंट है ना, 2 के अलावा सभी विषम, 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, ये वाला गलत है। बात पकड़ में आ गई क्या, हाँ या ना, हाँ या ना। आप ये देखो ना कि सभी विषम, विषम में देखो 21 भी आता है, विषम में आपका 15 भी आता है, विषम में आपका 9 भी आया, विषम में आपका 25 भी आएगा, आगे आपका 27 भी आ रहा है, ये सारी संख्या विषम है लेकिन ये अभाज्य नहीं है, तो सभी विषम तो अभाज्य नहीं होती। लेकिन जैसे मैं इनको देख रहा हूँ, इनको देख रहा हूँ, इन वाली संख्या को देख रहा हूँ, देखो 2 के अलावा जितनी भी संख्या आप दिख रही है सारे के सारे सभी का नेचर विषम का है, फिर सभी अभाज्य संख्याएं विषम ही तो होती है 2 को छोड़कर, हाँ या ना। बढ़िया बात है। अब ये समझ में आ गया, तो आप मुझे बताओ पहला सवाल, सबसे छोटी अभाज्य बताओ, अभाज्य संख्या। आप मुझे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, 3 है भी। फिर आप मुझे बताओ 1 अंक की, 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य,
एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या में 7 आ रहा है, 9 तो अभाज्य है ही नहीं। अच्छा, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य और 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 अभाज्य में, हाँ या ना? ये सवाल पूछ लेता कभी कभार। तो अगला बिंदु तैयार हो गया क्या आपका कि एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 7 है ये तो, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है भी? आपसे ये भी तो पूछ ले वो कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है? 97 लिखोगे? 97। फिर आपसे ये भी तो पूछ सकता हूँ कि 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य क्या लिखोगे? देखो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी 100 होती है, क्योंकि 100 से पहले 2 ही अंक होते हैं 99। 100 के बाद में आप 100 से पहले 99 आता है, मतलब 2 ही अंक है। 100 के बाद में किसका नंबर आता है? सॉरी, 99 के बाद में किसका नंबर आता है? 100 का। 100 में तो 3 अंक आए क्या? तो 3 अंकों की सबसे छोटी तो आपकी 100 होती है, लेकिन 100 क्या है? आपकी भाज्य। इसमें 2 का भाग जाएगा, 20 का जाएगा, 10 का जाएगा, 25 का जाएगा, 50 का जाएगा, तो ये तो भाज्य में जाएगा ना। फिर इसके बाद में नंबर किसका आता है? अब आप 101 में किसी का भाग जाता है क्या? इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि 101 किसी की टेबल में आता है क्या? टेबल का मतलब पाड़े में आता है क्या? जो किसी के पाड़े में नहीं आता, जो खुद के पाड़े में आए केवल, वही तो अभाज्य है, हाँ या ना? ये जितनी भी संख्या आपके सामने लिखी हुई है ना, ये किसी भी टेबल में नहीं आता, या किसी के भी पाड़े में नहीं आता, केवल खुद के पाड़े में आते हैं। और जो केवल खुद के पाड़े में आते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? पर अभाज्य। आगे की बात पकड़ में चलो। तो फिर आपने कहा गुरुजी 101 भी किसी के पाड़े में नहीं आता। 101 में भी या तो 1 का भाग जाएगा या 101 का जाएगा। 101 भी क्या हो गया आपका? अभाज्य। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य कौन सी? ठीक। अच्छा, 3 अंकों की सबसे छोटी बता दी तो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछेगा ना? बड़ी अभाज्य संख्या बताओ कौन सी लिखूं? 997 लिख दूं? क्यों? क्योंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी 999 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी 999। अरे आपको एक अंक की सबसे बड़ी पूछो तो कौन सी आएगी? 9। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य नहीं पूछ रहा, केवल एक अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा हो तो 9 बताओगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी 2 बार 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 बार 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 बार 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी 5 बार 9, 6 अंकों की सबसे बड़ी 6 बार 9। ऐसे बोलोगे क्या आप? हाँ या ना? तो आपसे मैं यार 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछ रहा हूँ तो आप सबसे पहले इस पे जाओगे क्या? लेकिन इसमें तो दिख रहा है कि 9 को भाग जा लो, हाँ या ना? तो ये तो किस में नहीं आएगा? अभाज्य में नहीं आएगा। तो फिर आप क्या करोगे? इससे पहले वाली देखोगे। इससे पहले वाली कौन सी है? तो इसमें भी 2 का भाग जाता है, क्योंकि सम संख्या और सम संख्या में 2 का भाग जाता है। और का भी जा रहा है लेकिन 2 का तो जा ही रहा है। और जिसमें खुद एक के अलावा किसी का जाए तो वो किस में आएगा? तो ये भी भाज्य। फिर इससे पहले कौन सी देखोगे? तो 997 केवल 997 का भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी अभाज्य, और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य, और 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य, और 2 अंकों की सबसे 1 अंक की सबसे बड़ी 7। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य 7। 9 तो क्या? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है, लेकिन संख्या नहीं पूछा, ये अभाज्य संख्या पूछ रहा है एक अंक की सबसे बड़ी, तो कौन सी होगी? 7 होगी। महेंद्र समझ में आ गई क्या? चलो, अब ये 3 अंक की पूछा तो 4 अंकों की पूछ सकता है। और हाल ही में दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ था 23 के अंदर हुआ था, 2023 के अंदर, उसमें यहाँ से 3 सवाल पूछे गए थे, और तीनों सवाल जो पूछे गए थे वो 9वां, 10वां, 11वां सवाल है। क्यों क्यों पूछे गए थे? जैसे एक ही पेपर में 3 नहीं थे, 3 अलग अलग पेपर में थे, अलग अलग पारी में पेपर होते हैं ना, तो एक पारी में तो 9वां सवाल था, एक में 10वां था, एक में क्या। तो देखो 8वां क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी
अभाज्य संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 1009 होती है। 1001 नहीं होती। 1001 की कहानी आपको आगे समझ में आएगी, और अभी मैं बता दूं, वैसे आपको ध्यान रखना है, बाद में अपना आप आ जाएगा ये। आप 6 के टुकड़े करते हो ना, 2 गुणा 3, तो वापस गुणा करने में ही आता है। ऐसे 1001 के 3 टुकड़े होते हैं, 7, 11, 13। इन तीनों का गुणा करोगे तो 1001 आएगा। इसका मतलब हो गया कि 1001 में 7 का भाग जाता है, 11 का जाता है, 13 का जाता है, तो ये तो भाज्य ही है, अभाज्य है। हाँ, तो इसमें देखो 7 का भाग जा रहा है, 11 का भी जा रहा है, 13 का भी जा रहा है, इसका मतलब तो भाज्य है। फिर अभी आपको गुरुजी माना का तो काई को भाग जा रहा है, सब धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। ठीक, भाज्यता के नियम पढ़ोगे तो भाज्यता के नियम में ये सब पता चल जाएगा, आगे जाके सब पता चल जाएगा। आपको तो अपना खुद का नाम भी तो नहीं पता था, किसने बताया होगा पहली बार? बेटा भाई तेरा नाम कालू है, या कालू ने पहले उसको पैदा है तो जमा नाम कालू रह लो, तो कौन जो ना घर वालों ने बताया कि तेरा नाम कालू है, और कालू नाम रटने में, कालू नाम बोलने में इसको कम से कम ये मान लो कि 2-4 महीने प्रैक्टिस की होगी, तब जाके इसके समझ में आए कि कालू में ही चू ये मने के रहे। तो बच्चा खुद को नाम थोड़ी पता रहे। अच्छा, वो तो मम्मी पापा भी आपको बोलने पता है कि साल 6 महीने लगा देता है मम्मी पापा बोलने में भी, कम से कम साल भर लग जाता है मम्मी पापा बोलने में भी बच्चा, उसको इतनी बार रटाया जाता है। अब जब आप मम्मी पापा का नाम ही आप साल भर में रट रहे हो, यहाँ तो टाइम लगेगा ना थोड़ा, ठीक है ना। तो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 1009, ठीक। और 4 अंकों की सबसे बड़ी पूछ लेता, अभाज्य संख्या ये होती है आपकी कितनी, 9973। कितनी होती है? 9973। गुरु जी कैसे याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। ये सवाल दिल्ली पुलिस में था 23 वाली भर्ती में। गुरु जी याद नहीं रहा तो छोड़ के जाना, तो ये की इलाज, अगर आपको याद नहीं रहा तो नहीं बनेगा। फिर क्या पूछ लिया अगले पेपर में, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य होती है 10,007 होती है। फिर अगले पेपर में क्या पूछ लिया उसने, 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये कितनी बता दी, 99,989। कितनी होती है? 99,989। ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया हाल ही में, 23 या 24 वाला एग्जाम में पूछा गया है, तो 23 में होगा या 24 में होगा, तो इसका मतलब अपने भी आ सकता है। अच्छा, इससे आगे की सही रट लोगे तो इनमें भी सही कोई ना कोई आएगा, बाकी से ज़्यादा पूछता भी नहीं है, ठीक। अगर आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो, 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछे तो, 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य, और आपको सबसे छोटी विषम अभाज्य पूछे तो, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य पूछे तो, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य पूछे तो, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य पूछे तो, आपके 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य पूछे तो, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य पूछे तो 1009, ठीक। और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य पूछे तो 9973, और आपको 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य पूछे तो 10,007, और आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य पूछे तो 99,989। बात समझ में आ गई क्या? रटाम आ गया, कर लोगे याद? अब देखो, अब ये जो संख्या मैंने अभाज्य संख्या आपके सामने लिखी है,
ये सारी की सारी अभाज्य संख्या जो है ना, ये सारी की सारी, ये 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या है। ये गुरुजी फिर आगे की, तो आगे की याद करने की आवश्यकता नहीं है, 100 तक की याद हो जाए बहुत है। सवाल बनेगा तो इनमें से बनेगा, बाकी आगे आपसे पूछेगा भी नहीं वो, जैसे ऐसा मनाती भी नहीं है कि नहीं पूछेगा, लेकिन उनमें क्या है कि फिर आगे पता है उसको भी, जो एग्जाम लेने वाला है उसको पता है कि आगे किसी को याद नहीं होती, खुद को ही याद नहीं है, तो फिर बच्चों को कैसे याद होगी। तो वो सवाल जो भी पूछता है इसमें से पूछता है। फिर आगे तो वो कोई संख्या देके केवल इतना ही पूछ सकता है आपसे, सवाल पूछेगा तो कि संख्या भाज्य या अभाज्य, ठीक। इसके अलावा इससे ज़्यादा सवाल पूछता ही नहीं है वो। अभाज्य भाई, संख्या भाज्य या अभाज्य से एक संख्या लिख दी मैंने आपके सामने 231। अब आपसे मैं पूछूं कि भाज्य या अभाज्य, तो अभाज्यता की जांच करने के लिए आपको एक कंसेप्ट बताएंगे जिसमें आप अपना आप समझ जाओगे कि भाज्य या अभाज्य, तो आएगा उसका भी नंबर, है ना। अभी और क्या सवाल बनता है और देख लेते हैं। ये सारी संख्या जो है ये 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या आपके सामने लिखी हुई है। कहाँ तक की? 100 तक की। तो सवाल एग्जाम में ये बन जाता है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या की संख्या कितनी। कहाँ तक? 1 से 100 तक। तो इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 17 18। तो 1 से 100 तक अभाज्य कितनी? 25 अभाज्य संख्या होती है 1 से 100, ठीक है। अच्छा, एक नोट आपने पहले भी लिखा नहीं क्या? हाँ, मैं बोल के छोड़ दिया, लिखाया नहीं मैंने आपको। एक बात यहाँ भी लिख लो, एक नोट, कि एक न तो भाज्य और नहीं, एक तो दोनों में नहीं आता ना। तो आप मुझे बताओ कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी? और 1 से 100 तक भाज्य कितनी? बताओ अभी। 1 से 100 तक अभाज्य 25, और 1 से 100 तक भाज्य 100 तक संख्या कितनी है मुझे? 100। तो मुझे 25 का ही अभाज्य कितनी बची? 75। तो 75 बची ना, लेकिन एक आपका नभाज्य नभाज्य उसको भी माइनस करो तो कितना बचा? तो 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी? 74। 75 मत करना ना, आगे समझ में। चलो फिर आप बताओ मुझे कि गुरुजी ये तो 1 से 100 तक पूछ लिया, लेकिन 1 से 30 तक पूछता तो एक बार पूछ लेता कि 1 से 30 तक, ये सवाल आज भी आते हैं भाई। 1 से 30 तक अभाज्य संख्या है, तो देखो वैसे इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी 10 होती है 1 से 30 तक। अच्छा, कैसे निकालना है? केवल गिनना ही इनका एक इलाज है, गिन के रट लो बस। आपको कि नहीं गुरुजी कोई सूत्र यान को जिसुमान पता चल जाए ना, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना जिससे अभाज्य संख्या की संख्या आप काउंट कर सको। आपको केवल रटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आप इनका डट्टा मारना पड़ेगा। और डट्टा डट्टा मारना कैसे पड़ेगा मैं बताऊंगा, मैं आपको रट के भिजवाऊंगा यहाँ से। अभी आपको सारा सारा का सारा यहाँ याद हो जाएगा, उसके बाद घर जाके रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, और करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 1 से 30 तक पूछा है, तो 30 तक पूछा है तो आप 29 तक ही तो आओगे ना। गिन लो, 10 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से 50 तक पूछे तो 15 है, ठीक। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, और कई बार पूछा भी गया है कि ये पूछ लेता है कि 1 से 30 तक, तो ये 10 है। 1 से 50 तक पूछ ले तो 1 से 50 तक 15 है, ठीक है भाई। अच्छा, ये मान लो कि 51 से 100 तक पूछ ले तो बताओ, बोलो। अरे भाई 1 से 100 तक 25, 1 से 50 तक 15, तो फिर 51 से 100 तक 10 ही तो बची, हाँ या ना। तो ये बता दिया आपने 15 10, ठीक। चलो आगे और बदमाशी करता है। आगे आपसे ये भी पूछ लेता है वो कई बार, कि आप 101 से 200 तक बताओ।
क्या बतानी है अभाज्य संख्या कि 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? एक 201 से 300 तक, एक 301 से 400, एक 401 से 500 तक, एक 501 से 600 तक, फिर 601 से 700, फिर 701 से 800, फिर 801 से फिर लास्ट में 901 से उठा के पूछ ले कि 501 से 600 तक कितनी है भाज्य संख्या है, पूछ सकता है। अब वहाँ गिरने बैठ जाए अपन, जैसे 1 से 100 तक गिनी है आपने तो हालत ख़राब हो जाएगी, ध्यान में नहीं आएगी। तो संख्याएं बड़ी है, 1 से 100 तक तो फिर भी आप गिन सकते हो, लेकिन उसके बाद में गिनना आसान काम नहीं है। किसका भाग जा रहा है किसका भाग नहीं जा रहा है ये पता लगने में आपको 500 से 600 तक ये मान लो कि 3 घंटे उसमें पूरे हो जाएंगे आप, फिर पेपर कब करोगे? तो इसके लिए इनका रट्टा मार लो बढ़िया से। और रट्टा कैसे मारना है? आपको मोबाइल नंबर याद हो जाते हैं आराम से। किसी का मोबाइल नंबर याद करना था जबकि मैं याद करते हैं पढ़े, ठीक कर लेते ना। चलो अब ये 101 से 1000 तक का आपको याद करना सारा। तो यहाँ तक होता है 21, कितना होता है? फिर यहाँ 201 से 300 तक होता है 16, कितना होता है? 301 से 400 तक भी 16, 401 से 500 तक 17, फिर 14, फिर 16, फिर 14, फिर 15, लास्ट में कितना? 14। अब कैसे याद करना है तो देखो मैं बताऊं, आप बोलो 21 16 16, 17 14, 16 14, 15 14, याद हो गया क्या? 21 16 16, 17 14, 16 14, 15 14, बोलो एक बार। आगे बात पकड़ में, और हो भी गया याद, हो जाएगा ना कि अब अभी भी गुरुजी घर जा रहे रट्टा मारनी पड़ो तो बेलो, या यही हो गया कि यहाँ याद? ये हो गया आपका 101 से 1000 तक। अच्छा एक चीज बताओ आप मुझे कि 100 तक कितना होता है अभाज्य? 25। तो अगर 1 से 100 तक वाली भी इसमें शामिल कर ले अपन, एक से 100 तक भी इसमें शामिल कर ले, 25 हो गई। तो ये टोटल अभाज्य संख्या 1 से लेकर 1000 तक हो गई क्या? कहां तक हो गई? 1000 तक हो गई। 1 से लेकर कहां तक हो गई? 1000 तक हो गई। तो मैं इन सबको जोड़ता हूं तो ये 1 से 1000 तक की अभाज्य संख्या का योग आ जाएगा क्या? और इनको जोड़ने पे देखो ये 168 आ रहा है, कितना आ रहा है? एग्जाम में एक सवाल ये पूछ लेता है कि 1 से लेकर 1000 तक टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो आप बोलोगे 168। कितनी है? 168। कहां से कहां तक? 1 से 1000। टोटल अभाज्य संख्याएं 100। बोलो बात पकड़ में आई नहीं है? क्लियर सारा? चलो अब बताओ मुझे कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25, 1 से 30 तक 10, 1 से 15 तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक 15, और 51 से 100 तक 10। आगे बात पकड़ में। अच्छा फिर 101 से आपको 101 से 200 तक, 201 से 300 तक, इसे 901 से 1000 तक, तो क्या याद करना था? इस 16 16 17 14, 16 14, 15 14, तो संख्याएं पूछे तो याद हो गई क्या? अब आप मुझे बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी थी? सबसे छोटी विषम अभाज्य, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य 7, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य
2 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे छोटी 101, और 3 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे छोटी 1009, और 4 अंकों की सबसे बड़ी 10,000 में बेटा 5 अंक गया ना, 9,973 है। और 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10,007, और 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य 99,989 कितनी है? हो गया क्या याद पूरा? चलो, अब देखो इसमें अभाज्य संख्या में कुछ खासियत और होती है। अभाज्य संख्या में कुछ खासियत, कुछ क्वालिटी और होती है। अपना टाइम भी हो गया, चलो आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, फिर बाकी का अपन कल कंटिन्यू कर लेंगे यहीं से। फिर नेक्स्ट क्लास भी मेरी और आपकी यही है कि जो बच्चे अभी आने बाकी है तो आ जाए, तो ज़्यादा उनका छूटे भी नहीं।